जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है राशिद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राशिद के यार। अच्छा, एक ख़बर थी, एक न्यूज़ थी, इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास बहुत ज़रूरी और अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। सुबह सुबह का टाइम है, कोरिया में ठंड दबा के आ चुकी है कोरिया में। तो अभी जो आएंगे भी लड़के पाकिस्तान से, वो भी अपनी तैयारी सर्दी के हिसाब से लाजमी करके आएँ। तो फ़्लाइट्स के हवाले से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने सोचा कि बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आप तक पहुंचा दूं। अभी जो फ़्लाइट्स का आपको बताया था कि अभी ये कोरोना नया भी आया है, तो फिर भी जो वर्कर्स हैं उनकी फ़्लाइट जो हैं वो कैंसिल या लेट होने के खदशात बहुत कम हैं फ़िलहाल कोरिया में। तो असल ख़बर ये है कि जो कमिटेड वर्कर हैं, जो वेट कर रहे थे पाकिस्तान में बैठे बहुत देर से, तकरीबन दो दो साल से भी लड़के बैठे हैं, और कंपनी ज़ाहिर है ये कोरोना की वजह से नहीं बुला सकी। तो अभी जो दिसंबर स्टार्ट हो गया, तो दिसंबर के मिड में पहली फ़्लाइट उम्मीद है इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि वो कोरिया इंशाल्लाह आएगी। मतलब कि दिसंबर के मिड से लेके एंड तक पहली फ़्लाइट इंशाल्लाह ताला आ जाएगी कोरिया में। और फिर जनवरी में भी शुरू में भी फ़्लाइट कमिटेड वर्कर की तेज़ी से अब आना शुरू हो जाएगी, दूसरी तीसरी फ़्लाइट यानी कि। तो ये खुशी की खबर है। और वो ये सिर्फ चलो अभी तो कमिटेड वर्कर आएंगे ना तेज़ी से, क्योंकि वो तो रुके हुए हैं, तो कंपनी इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन ये जो फ्रेश लड़के हैं जिनके वीज़े आ चुके हैं या CCV इजरा मुकम्मल हो चुके हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि ज़ाहिर है एक बार जब सिलसिला चल पड़ता है तो फिर सबके लिए अच्छा होता है ना। तो ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर करनी थी। और इसके अलावा जो मेरिट का अभी रिटर्नीज पूछते हैं दोस्त काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैसेज भी करते हैं। तो मेरिट के हवाले से ऐसा है कि अभी कोई कंफर्म नहीं है। चलो एनी गैसेस तो हैं कि कोई ऐसे कह रहा है, कोई ऐसे कह इतने सेलेक्ट होंगे इतने सेलेक्ट होंगे, लेकिन इस पे अभी हकीकत तो ये है कि मेरे पास कोई इतनी अथेंटिक खबर नहीं है। वैसे सुनी अनसुनी बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कोई कंफर्म खबर जब तक ना हुई तब तक तो शेयर करना भी नहीं बनता। तो वैसे भी जो है मेरी कोशिश होती है कि जो हकीकत है, जो इन्फॉर्मेशन वाकई कोई ओरिजिनल है, उस पर ही वीडियो बनाऊं। वैसे ही आपका दिल दुखाने का फ़ायदा क्या है। इधर हम तो इधर कोरिया में बैठे हैं, तो कोरिया में बैठ के बोलना तो बड़ा आसान होता है तमीज़ बांध के ना। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि चलो बंदा जो हकीकत है वही बात कहे। मेरा ख्याल है कि आपका जो हकीकत पर मबनी कोई भी बात होती है वो लोग सुनते हैं, और वो उसको वक्त भी साबित कर देता है कि हाँ ये इस बंदे ने ठीक कहा था। लंबी तमीद बांधे बगैर ऐसे ऐसे कि ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है। तो बाकी रिटर्निंग से एक हो जिनका भी पेपर होगा ये मिड में 15 दिसंबर से, उनसे ये इल्तिजा है कि अपनी तैयारी ना रोकें, अपनी तैयारी करते रहें। तो उसका रीज़न ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको लोग कह रहे हो कि इस बार बड़ी सिलेक्शन होगी है ये वो, लेकिन मसला ये है कि सारे लड़के अगर नंबर बहुत ज़्यादा ले जाएंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से सारे लड़के तैयारी कर रहे हैं, सारे लड़के अगर बहुत ज़्यादा तैयारी कर लेते हैं, तो उस हिसाब से जब अगर सोचे कि सारे लड़के ज़्यादातर लड़के 150 प्लस जाते हैं, तो उस हिसाब से मेरिट हाई भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए खैर दुआ तो ये है कि 80 मेरिट लगे, दुआ तो ये है। लेकिन मैं इसलिए आपका जहन तैयार कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल रुक ना जाएं, अपनी तैयारी को नॉर्मल ना कर दें एंड पे आके, क्योंकि ये 10-15 दिन थोड़े से ज़्यादा ज़रूरी हैं। पिछले 2 साल तो आपने जो मेहनत की, लेकिन अभी जो रिवीजन होनी है आपकी, बेसिकली तो वो तैयारी होती है। मैं खुद रिटर्न ही रहा हूँ, रिटर्निंग पेपर दे के आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मेरे 200 में से 200 नंबर आए थे। ये मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि ये एंडले जो दिन होते हैं इसकी रिवीजन अच्छी तरह करें, तो आप बड़े अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। आपकी तैयारी मेरा ख्याल है कि 2 साल तो हो गए हैं सारे लड़कों को तैयारी करते हैं, तो ईजी है। आपने अब इसको छोड़ना नहीं है, ये बातें सुन के कि कम लगेगा कम ज़्यादा को छोड़ें। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैंने यार 180 प्लस जाना है। मेरिट चाहे 80 लगे, 90 लगे, 120 लगे, 125 लगे, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपकी तैयारी फुल होनी चाहिए, क्योंकि आपका ज़ाहिर है आपस में मुकाबला है, ये कंपटीशन है। तो आपने ज़ाहिर सी बात है वो कंपटीशन आपने ही लड़ना है, आपने ही जीतना है। उसमें जब आप कंप्यूटर के सामने बैठे होंगे अपना पेपर देने के लिए, आपकी हेल्प सिर्फ ये है कि वहाँ पे आपकी तैयारी ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। अल्लाह ताला की ज़ात भी साथ तभी देती है ना जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हो। वो कॉन्फिडेंस लेवल कैसे ऊपर होगा? वो इस वजह से होगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी या आपने की होगी। तो बस ज़ाहिर जितनी देर तक आप अच्छी तरह तैयारी नहीं करेंगे, अल्लाह ताला क्यों साथ देगा? रब ने कोई मतलब ऐसे थोड़ी ना निज़ाम बनाया, वरना तो फिर जो दुनिया मेहनत कर रही है वो तो फिर पीछे रह जाती है, जो गैर मुस्लिम है या ऐसा अगर सोचते हैं तो आपने अपनी तैयारी नहीं छोड़नी। बाकी मुश्किल कुछ नहीं है, जितनी आपकी तैयारी हो चुकी है बस रिवीजन करें अच्छे से, बस इसको छोड़ें मत। क्योंकि बहुत सारे लड़कों ने मैसेज किया कि राशिद भाई शायद 120 मेरिट लगेगा, अभी कुछ कन्फर्म नहीं है।
दुआ तो ये है कि इससे भी कम लगे, लेकिन आपने अपनी तैयारी जारी रखनी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, चलो सुबह का टाइम था, मैं ज़रा जल्दी आ गया आज कंपनी। बिल्कुल आज मॉर्निंग टाइम है, तकरीबन सात बज के कुछ मिनट हुए हैं, तो अभी जल्दी आ गया था। तो मैंने कहा चलो ये अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, तो फ्लाइट्स के हवाले से ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। मैं दोबारा ये कहूँगा कि कमिटेड वर्कर जो हैं, जिनका मतलब कि अभी फ़्लाइट्स आएगी इंशाल्लाह ताला, ये दिसंबर के मिड से इंशाल्लाह पहली फ़्लाइट आ जाएगी अल्लाह के फजल से इसी महीने में। अब इन्फॉर्मेशन यही है अभी तक, कुछ खुदा ना खास्ता बदला तो फिर भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक यही है कि दिसंबर के मिड में फ़्लाइट जो है वो कमिटेड की शुरू हो जाएगी, पहली फ़्लाइट। तो अपनी तैयारी करें, सर्दी इधर बहुत ज़्यादा हो गई है। जब पाकिस्तान से आएँ तो अपने जो गर्म कपड़े हैं, सारे गर्म कपड़े लेके आएँ। अभी मतलब ठंड ठीक ठाक हो गई है। जो भी आपने शूज़ से लेकर आपके मतलब के जो अपर हैं, कोई जैकेट है, कोई मतलब जो भी आपने लेके आना, आप गर्म कपड़े लेके आएँ, अपनी तैयारी मुकम्मल करके आएँ इंशाल्लाह ताला, ताकि आने जब आप आएँ, क्योंकि 2-3 साल बाद आएंगे तो जाहिर सी बात है ये थोड़ी सी हार्ड भी लगेगी ना सर्दी। तो अपनी तैयारी अपने आप को पूरा प्रिपेयर करके आएँ इंशाल्लाह ताला। तो बहुत सारे दोस्त जो वेट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्त जो आएंगे इनसे भी मुलाकात होगी कोरिया में इंशाल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बाकी फ्रेश लड़कों के हवाले से भी जो भी कोई न्यूज़ आई अभी मैरिट का तो मैंने बता दिया कि वो कलर ब्लाइंड का ही था। तो वीडियो पूरी देखा करें, इसमें मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन पे फोकस रखा होता है ना, मैं इधर उधर की बातें मेरा करने का कोई मकसद नहीं है। तो जैसे जैसे आगे भी टाइम मिलेगा वो इसी तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी इंशाल्लाह ताला, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी क्योंकि पाकिस्तान से वर्कर्स आएंगे, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे भाई इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी हालात 2-3 साल में काफ़ी बिगड़ जाते हैं बंदे के, फाइनेंशियली भी स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि गुजारा हुआ है ना मैंने भी ये अरसा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को शेयर किया करें, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कर दिया करें, दिल करे तो अच्छा लगे तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ रिलेटेड, जो अभी जो चल रहा है कंटेंट उससे रिलेटेड हट के नहीं, जो भी मतलब आगे स्किल फ्रेश लड़कों का होगा, वीज़ों का होगा। बाकी जो आपके कोई सवालात होते हैं जो भी होते हैं ना, वो कमेंट किया करें। मैं सारे कमेंट ना जब भी टाइम मिलता है वो देखता हूँ, फिर उस पर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके फिर उस पर वीडियो ज़ाहिर है फोकस रखना होता है, ताकि लड़कों की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक कोई ना कोई वीडियो बनाए। जब मैं नहीं करता था ये, या इन्फॉर्मेशन नहीं पिक करता था, तब तो नहीं करते थे। तो चलो अब थोड़ी बहुत एफर्ट करके लड़कों की हेल्प करने का, वैसे ज़रिया तो अल्लाह ताला की ज़ात ही बनती है हेल्प का। हमने तो चलो कोई खबर आ गई तो दे दी, वरना तो कोई मतलब चक्कर ही नहीं है ऐसा। तो कमेंट किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, कोई सवाल पूछा करें इंशाल्लाह ताला, कोरिया की लाइफ के हवाले से भी सवाल पूछा करें, कोई भी जो आपके दिल में है। उसका ये होता है कि बंदे के पास इन्फॉर्मेशन ना भी हो ना, वो कलेक्ट करके आप तक पहुंचा देता है, क्योंकि कोरिया में बैठे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान की भी थोड़ी बहुत समझ है। तो इंशाल्लाह ताला आपके सवालों का जवाब भी देते रहेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो, और जहाँ जहाँ भी आप जिस स्टेज पर भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह करे कि आप उसी प्रोसेस के साथ ऊपर जाएं। ये मैं कोई प्लान करके नहीं वीडियो बनाता ना, मैं एक इन्फॉर्मेशन आती है उस पर बस कैमरे के सामने बैठता हूँ, ना कोई एडिट करता हूँ। ये अब तक मैं ये मतलब एक गो में ये वीडियो बनती है और मैं उसी वक्त थोड़ी देर बाद अपलोड कर देता होता हूँ। इसमें कोई मतलब आज तक मैंने एडिट उडिट का कोई चक्कर नहीं लगाया। तो बस ये समझे कि जैसा मुझे बोलना आता है, जो मैं मतलब बेसिकली मेरा जो होता है ना फोकस, वो कंटेंट पे, वो खबर पे होता है कि ये खबर कितनी ज़रूरी है, ये लड़कों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। तो ये 2-3 बार मतलब मैं रिवाइंड कर गया हूँ। अभी टाइम था असल में, थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ ना आज, तो इसलिए आपसे मैंने कहा कि आपको मज़ीद कोई हौसले वाली बात भी बता दी जाए। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपका मज़ीद आपको कामयाब करे, और जहाँ जहाँ भी आप लगे हुए हैं उस पर मज़ीद फोकस करने की तौफीक दे आए। और अल्लाह हाफिज़।